एक जवान दिखने वाली लेकिन दिमाग से पूरी की पूरी उल्टी खोपड़ी वाली औरत मीरा जो भी काम करती थी हमेशा उल्टा ही करती थी। उसका पति शंकर बोलता कि सुबह खाना लाकर दे देना, तो वो रोज सूरज डूबने के बाद ही खाना लेकर पहुंचती। वो कहता कुछ अच्छा बना देना, तो मीरा ऐसी डरावनी कुकिंग करती कि खाना देखते ही भूख भाग जाए। धीरे धीरे शंकर उसकी इस उल्टा करने वाली आदत को समझ गया और उसने भी चालाकी से उल्टा बोलना शुरू कर दिया। एक दिन उसने कहा कि आज रात में ही खाना लाना और भूल से भी रोल और भुना चिकन मत लाना, क्योंकि उससे तुम्हारा काम स्लो हो जाएगा। बस फिर क्या था, मीरा ने एकदम सुबह सुबह खुशबूदार रोल और चिकन बनाया और हांफती हुई जल्दी जल्दी खेत तक पहुंच गई। शंकर को समझ आ गया कि यही ट्रिक काम करती है और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ गया। उसने खेत के किनारे एक गहरा गड्ढा खोदा और जब मीरा खाना लेकर आई तो बोला कि देखना इस गड्ढे के पास मत जाना। इतना सुनते ही मीरा को गुस्सा आ गया। उसने चम्मच फेंका और गड्ढे के बिल्कुल किनारे लेट गई। शंकर ने मौका देकर बोला, अरे संभल कर कहीं गिर मत जाना। बस फिर क्या था, मीरा की उल्टा करने वाली आदत जाग गई और बिना सोचे सीधे गड्ढे में कूद गई। शंकर खुशी से उछल पड़ा और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। मीरा गड्ढे में फंसी रही, पूरी ताकत लगा ली लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। थक हार कर उसने दुआ मांगनी शुरू की, लेकिन भगवान को नहीं बल्कि शैतान को बुलाने लगी और उसकी अजीब सच्ची दुआ से सच में एक शैतान आ गया। शैतान ने भी समझ लिया कि ये औरत भारी लेवल की जिद्दी है, इसलिए सोचा इसे बाहर निकालकर किसी और की मुसीबत बनाता हूँ। लेकिन जैसे ही मीरा उसकी पीठ पर चढ़ी तो उतरने का नाम ही नहीं लिया। शैतान पहाड़ों में उछलता कूदता रहा कि शायद गिर जाए, लेकिन मीरा ऐसे चिपकी रही जैसे सुपर ग्लू से बैठी हो। पूरा दिन बीत गया, शैतान थक कर टूट गया, मगर मीरा टस से मस नहीं हुई। तभी वहां से एक घुड़सवार सिपाही गुजरा। शैतान ने उससे मदद मांगी और वादा किया कि अगर वो मीरा को उतार दे तो उसे राजा बना देगा। सिपाही लालच में आ गया और तलवार निकालकर धमकी देने लगा कि अगर नीचे नहीं उतरी तो 2 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन मीरा ने सिर हिलाकर मना कर दिया और बोली, मर जाऊंगी पर किसी की बात नहीं मानूंगी। दिन रात बहस चलती रही और राजा बनने का सपना दूर जाता। देख सिपाही को एक आइडिया आया। उसने आराम से कहा कि मत उतरो, वहीं बैठी रहो। बस इतना सुनते ही मीरा को चिढ़ लग गई, क्योंकि वो किसी की बात कैसे मान सकती थी, और झट से शैतान की पीठ से कूदकर नीचे उतर गई। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।